डार्क मैटर यानी कि तारीक मादा हमारी कायनात का एक बुनियादी जुज़ है। हम इसे अपनी आंख से या फिर किसी टेलीस्कोप की मदद से तो नहीं देख सकते, मगर ये हकीकत में मौजूद है। Most of the universe is made out of dark matter and dark energy. Dark matter makes up 23% of the universe. Dark energy makes up 73% of the universe. इसे पहली बार कहकशाओं के यानी गैलेक्सीज के घूमने की रफ्तार को मैयर करते हुए नोट किया गया था। उस वक्त से लेकर आज तक ये साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई है और ये एक दिलचस्प सवाल है जो तकरीबन आज का हर साइंसदान इसके बारे में तहकीक करना चाहता है। अगर इस नज़रिए के शुरुआती दिनों की बात की जाए तो यह 20वीं सदी के शुरू में उभर कर सामने आया, जब साइंसदानों ने यह मैयर किया कि कहकशाएं यानी कि गैलेक्सीज नज़र आने वाले मादे की बुनियाद पर तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से घूम रही हैं। 1933 में स्विट्ज़रलैंड के एक साइंसदान फ्रिट्ज ज़ोकी ने कहकशाओं के क्लस्टर को यानी कि एक ऐसी जगह यहाँ पर मुख्तलिफ गैलेक्सीज आपस के अंदर इकट्ठे होकर एक कोमा बनाती हैं, एक क्लस्टर बनाती हैं, उस चीज़ को मुशाहिदा किया। और वो आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि इन गैलेक्सीज को आपस के अंदर एक चीज जोड़े हुए है, एक ताकत इसके ऊपर लगी हुई है जिसकी वजह से ये तमाम गैलेक्सीज एक क्लस्टर के अंदर बंद हैं। उस गैलेक्सीज के क्लस्टर को जोड़ने वाली चीज को नाम दिया गया डार्क मैटर का। डार्क मैटर यानी कि एक ऐसी चीज जो आंख से नजर नहीं आ सकती मगर हकीकत में वो मौजूद है। 1960 और 1970 के दरमियान वीरा रॉबिन एंड केंट फोर्ट ने गैलेक्सीज की रोटेशनल कर्व की एक डिटेल स्टडी की और उन्होंने अपनी स्टडी के दरमियान जो नतीजा अखज़ किया उसके बाद उन्होंने उस साइंसदान जिन्होंने डार्क मैटर का तस्वुर पेश किया था उसको बिल्कुल सही करार दे दिया। अब हम डार्क मैटर की कुछ खुसूसियात के बारे में बात करते हैं। डार्क मैटर आम टेलीस्कोप से नजर नहीं आ सकता क्योंकि ये लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। टेलीस्कोप सिर्फ उन चीज़ों को ही देखने के काबिल है जिनके जरिए लाइट टकराकर वापस टेलीस्कोप के अंदर आ सकती है। यही वजह है कि डार्क मैटर हम अपनी आंख के जरिए या फिर टेलीस्कोप के जरिए नहीं देख सकते। इसके अलावा सबसे हैरानकुन लम्हा यह है कि ये हमारी कायनात का तकरीबन 85% है, यानी कायनात के अंदर जितना भी मैटर मौजूद है उसमें तकरीबन 85% हिस्सा डार्क मैटर के ऊपर मुश्तमिल है जो कि रोशनी को जज़ब नहीं कर सकता। Most of the universe is not made out of atoms. Every textbook is wrong. Every chemistry class is wrong. Your high school chemistry teacher was wrong in saying that everything's made out of atoms. We now know that most of the universe is made out of dark matter and dark energy. डार्क मैटर की एक दिलचस्प खसूसियत ये भी है कि वो विजिबल मैटर यानी नजर आने वाले मादे के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो गैलेक्सीज या फिर उसके क्लस्टर के ऊपर उनके घूमने की रफ्तार के ऊपर असरअंदाज होता है। और इन सब में सबसे हैरानकुन चीज यही है जो इनको मैटर से अलहदा करती है, वो ये है कि नजर आने वाला मैटर जो कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको आपस के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जोड़कर नहीं रखती। आज के साइंसदान ज्यादातर इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि वो डार्क मैटर और लाइट मैटर यानी कि ना नजर आने वाला और नजर आने वाले मैटर के दरमियान इंटरेक्शन का पता लगा सके। इसके अलावा साइंसदान ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जब डार्क मैटर फना होता है या डिके होता है या टूटता है तो वो अपने अंदर से कौन सी चीजों को खारिज करता है। जैसा कि नजर आने वाला मादा अपने टूटने या फना होने के करीब अपने अंदर से अल्फा, बीटा या गैमा रेज को खारिज करता है। बहुत से साइंसदान इस डार्क मैटर की थ्योरी के ऊपर यकीन नहीं रखते, बल्कि वो यूनिवर्स के ऊपर होने वाले इस मुशाहिदे को, इस ऑब्जर्वेशन को किसी और नजरिए के साथ पेश करते हैं जिसके अंदर डार्क मैटर का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इन दूसरे साइंसदानों का नजरिया जानना चाहते हैं तो इसके बारे में ये मैं वीडियो बना चुका हूं जो कि आप ऊपर बैनर पर देख सकते हैं। अगर हम डार्क मैटर के ऊपर मौजूदा रिसर्च वर्क की बात करें तो इसके लिए दो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट का मकसद दो पार्टिकल जो आपस में बहुत तेजी के साथ घूम रहे हैं उनको आपस में टकरा कर एक ब्लैक मैटर पैदा करना है।
जिसको बाद में स्टडी किया जा सके, जैसा कि लार्ज अंडरग्राउंड ज़ियोन और डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर जैसे एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। The CERN Laboratory's Large Hadron Collider uses a 17-mile-long magnetically powered particle accelerator to fire protons at each other at almost the speed of light in the search for mysterious subatomic God particles. ताकि हम इस डार्क मैटर की उलझती हुई पहेली को सुलझाने की तरफ कोई कदम उठा सकें। एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि खला के ऊपर काम करने वाले वो साइंसदान या वो फिजिक्स साइंसदान जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में ये डार्क मैटर का ही है, और वो मुसलसल इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि ये डार्क मैटर एक्चुअल में क्या चीज है। बहुत हद तक मुमकिन है कि हम आने वाले सालों में इस राज के ऊपर से पर्दा उठाने में कामयाब हो जाएं। आपका इस नजरिए के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।